परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड एपिसोड नंबर 490। तो कल किसी कारणवश मेडिटेशन नहीं हो पाया, तो सभी को ग्रुप में जानकारी देर से दी गई थी पर दे दी गई थी। तो आशा करती हूँ आप सबने कल मेडिटेशन किया होगा। और आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, धारणाओं पर, योग के ऊपर और मन के ऊपर। तो जैसे कि आप टाइटल भी देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वनाश और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोनों चीज़, दोनों जो भी लक्ष्य आप रखते हो, चाहे अपने कल्याण के लिए चाहे अपने अकल्याण के लिए, लेकिन दोनों का रास्ता मन से ही होकर जाता है। तो इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हम योग करेंगे। तो योग के विषय में भी मैं बात करने वाली हूँ, जो हमें हमेशा रोज़ मैसेजेस मिलते हैं, हमें संकेत दिए जाते हैं, बापूजी और माँ के द्वारा डायरेक्शंस मिली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट एपिसोड में भी जो माँ ने विशेष रूप से हमें डायरेक्शंस दी थी या बताया था कि कैसे हमें बेहद का परम प्रकाश नीचे धरती पर लाना है, उसके लिए हमें क्या बुद्धि में निरंतर विचार करना है, उसके बारे में सोचने से, देखिए बोलने से पहले सोचना है, कल की भी माँ की वाणी में बोला, तो वही चीज़ आज मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी। और देखिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग में, मतलब जो साधना हम कर रहे हैं परम शांति की, परम प्रकाश उतारने की, उसको हम अच्छी तरह साध लें, है ना। तो उसको साधने के लिए हमें रोज़ रोज़ उसमें जो भी डायरेक्शंस दी जा रही है उसको फॉलो करना पड़ता है। और अभी समय ऐसा है क्योंकि जिस तरीके से आगे आने वाले समय की बापूजी ने प्रिडिक्शंस करी है, लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, वायुमंडल वैसे भी देख रहे हैं। और अगर मैं तो यही कहती हूँ कि हम वायुमंडल देखें ना देखें, लेकिन जो हमारी निजी व्यक्तिगत हमारी जो स्थिति है हर एक मनुष्य की, चाहे वो बेहद हो चाहे बेहद ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत पावरफुल हो लेकिन वो कली पुरुष के प्रभाव से बच सका हो। देखिए बापूजी की कल बहुत सुंदर एक वीडियो आई थी, जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप बापूजी के मेन चैनल पे जाएं, जहाँ से हमें ये योग ज्ञान सब प्राप्त हुआ है, जिनके कारण हम निमित्त बन के यहाँ पे ज्ञान दे पा रहे हैं या योग कर रहे हैं या हम सब मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उस योग का जो बापूजी ने हमें सिखाया है। उस चैनल पे आप जाइए, बापूजी दशरथ भाई पटेल, और आप सर्च मारिए, वो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 8.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। और ये चैनल पे हम डेली करवाते हैं मॉर्निंग में, और रात को हमारा डेली मेडिटेशन होता है 10 से 11। तो मैं चाहूँगी बापूजी की वो वीडियो देखिए, और जो बेहद के सारे भाई बहन हैं जो हमारी इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, चैनल मेन चैनल से जुड़े हैं, और नहीं जुड़े तो जुड़ेंगे, जो भी कली पुरुष के बारे में जो बापूजी ने जानकारी दी है वो बहुत ही विशेष दी है। हम कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य के मस्तिष्क पर कली पुरुष का प्रभाव कभी ना कभी पड़ा ही है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे अवगुण, वो सारे विषय विकार से हम कभी ना कभी, किसी ना किसी समय हम उन विषय विकारों में रहे हैं, विषय विकारों में रहे, और अभी भी हम वो विषय विकारों से लड़ रहे हैं। तो हम देखा जाए अपने भीतर के कली पुरुष से भी लड़ रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, क्योंकि बापूजी ने कहा हर एक श्वास में नेगेटिविटी है। तो जो कली पुरुष का प्रभाव है जो हर एक कलयुग में आता है, बापूजी की वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहद खूबसूरत वो वीडियो है। कभी भी वो वीडियो में जो ज्ञान दिया बापूजी ने पहले किसी भी वीडियो में वो रिपीट नहीं किया है। तो मैं चाहूँगी आप वो देखिए। मैं इस वीडियो के 5 मिनट्स के आई बटन में वो लगा दूंगी, आप उसको देखिएगा बापूजी के वो वीडियो को, और आनंद उठाइएगा वो वीडियो का। क्योंकि हमें जितना ज्ञान पता चलता है, जितना कि हमें पता, ज्ञान के साथ साथ हमें पता चलता है हमारे जीवन में किस किस चीज़ों का प्रभाव है और हमें किस किस चीज़ों से लड़ना है। और इन सब चीज़ों से लड़ते लड़ते ही ये संघर्ष है हमारा, क्योंकि ये जीवन ही एक संघर्षपूर्ण कहा गया, पर वो संघर्षपूर्ण तब तक होता है जब तक हम अज्ञान में रहते हैं, ज्ञान के अभाव में रहते हैं। जैसे ही हम, क्योंकि देखा जाए
कि देखिए अंधेरा कभी नहीं होता है, अंधेरा जो हमें प्रतीत होता है वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है देखा जाए तो। जैसी प्रकाश होता है अंधेरा लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ ज्ञान का अभाव है। हमारी स्थिति जब ज्ञान के अभाव में होती है तब हमें ये सब चीज़ें संघर्ष लगता है कि ये संघर्ष है, बाकी नहीं तो वो स्वतः ही सब कुछ हो जाता है। ऐसी योग की भी स्थिति है। जब हम योग करते हैं तो योग में भी ये स्वतः ही स्थिति बन जाती है जब हम उसको बार बार पुरुषार्थ करते हैं। जो देर से आ रहे हैं वो शुरू के 5 मिनट अवश्य देखिएगा जब ये लाइव सेशन ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें हम माँ बापू जी के जो रोज़ संदेश मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगले लेवल पे, जिससे आप और मैं इन सब चीज़ पे चिंतन कर सके और उसको सीख सके। डेली माँ की वाणी आती है, उसमें अंदर भी हमें डेली पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, कि कैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे, जो मेरे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, उसमें तो देखिए साधारण बातें लिखी जाती है, सर्वनाश और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसमें मन ही, हम कहते हैं ना, मन ही करता है ना, मन ही दुख का कारण है, वही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का कारण है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे ऊपर कैसे प्रभाव करता है, इस चीज़ को हमें अपने ज्ञान योग के द्वारा समझना होगा। तो इसको हम समझेंगे धीरे धीरे। और आज जो मैं शुरुआत में ही जो माँ ने हमें सिखाया है या जो हमें संदेश दिए जा रहे हैं आज के पुरुषार्थ में, उसके साथ साथ ही हम योग की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और योग के बाद हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो पहली बार आ रहे हैं वो इस टाइटल को भी पढ़ के आ रहे हैं या योग सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुनिए और फिर धीरे धीरे आप योग की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो आज जो सबसे पहले वाली जो बात है जो माँ ने बोला है, पहले हम वो बात करते हैं। माँ ने कल क्या बोला, मैं और मेरे को छोड़ना पड़ेगा तो ही बेहद के बेहद की पावर आएगी, ठीक है। हम सभी का संघर्ष यही है कि हम कर्मातीत अवस्था बने, हम अपने कारण शरीर में पड़े हुए सारे कर्म बंधनों को डिलीट कर दें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेहद के बेहद की पावर चाहिए होगी, बेहद की चुंबकीय शक्ति चाहिए होगी, बेहद का करंट चाहिए होगा जो ऊपर बेहद की कला के परम धाम में है, ठीक है। बेहद की कला के परम धाम में है जो मूल स्थान है। अब उस पावर को अगर हमें खींचना है अपनी ओर, उस चुंबकीय पावर को अपनी ओर खींचना है तो हमें मैं और मेरापन को छोड़ना होगा। ये माँ ने अपनी वाणी में समझाया। अब इस एनर्जी को हमें याद करना होगा, लेकिन वो पावर कब आएगी, तो उसके लिए भी माँ ने क्या बताया, हमें जो नष्टो मोहा बनेगा वही इस पावर को ले पाएगा, वही परिवर्तन कर पाएगा, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए भी हमें पावर चाहिए। तो पावर कैसे आएगी हमारे अंदर, जब हम नष्टो मोहा बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम क्या है, हमारा पेपर कौन सा है, कि हम नष्टो मोहा बने, मैं और मेरेपन के भाव से हम उठे। ये बार बार रोज क्लास में क्यों दोहराया जाता है, क्योंकि योग में जाने से पहले, साधना में जाने से पहले, बेहद के दादाजी से कनेक्ट होने से पहले या आत्म स्वरूप बनने से पहले ये पेपर क्रॉस करके ही आप आगे जा पाओगे। इस पेपर को अगर आपने पार नहीं किया तो आपको एलिजिबिलिटी ही नहीं आएगी कि आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ या स्व परिवर्तन के दिव्य संकल्प लो, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये माँ ने हमें समझाया। फिर आज बहुत ही सुंदर बात करी कि जो हमें आज के पुरुषार्थ में बताया कि दुनिया के सभी संकल्पों से न्यारा होना पड़ेगा। तो हमें सभी संकल्पों से न्यारा, सभी व्यर्थ हो या वो व्यर्थ ना हो, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प आप लेते हो जो दुनिया में काम काज में आपको लेने पड़ते हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो जब तक आप 5 तत्वों में हो। तो चाहे वो जिस प्रकार के भी संकल्प हो, मेडिटेशन में तो इम्पॉर्टेंट संकल्प हो, मतलब अगर वो आपके आध्यात्मिकता या आपकी आत्मिक स्थिति या चेतना के स्तर को बढ़ाने के संकल्प नहीं है, और संसार के सृष्टि से लेता हुआ कोई भी संकल्प है, चाहे अच्छा बुरा व्यर्थ या व्यर्थ ना हो, लेकिन वो संकल्प आपको उन सभी संकल्पों से न्यारा होना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं न्यारे और प्यारे बनो, सभी से न्यारे, ठीक है। तो ये सब संकल्पों को त्यागना होगा, सबसे पहला योग में ये हमें करना है, ठीक है। फिर नष्टो मोहा बनने का संकल्प लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सुंदर बात आज हमें डायरेक्शंस भी मिली कि हमें महसूस करना है कि मैं आत्मा
मैं कौन सी आत्मा? बेहद की आत्मा। तो यहाँ पे रिफाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको और बेटर कर रही हूँ कि कैसे हमें महसूस करना है कि मैं बेहद की आत्मा कि ही शाइनिंग स्टार, बेहद की एक शाइनिंग स्टार हूँ। ये बॉडी और क्रिस्टल की हो गई है, ये बॉडी जो है हमारी क्रिस्टल की हो गई। क्रिस्टल मतलब क्या? जो एकदम साफ हो, क्लियर हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले कली पुरुष के प्रभाव से, जो हम कहते हैं ना, बापूजी ने उस वीडियो में कहा कि सारे कली पुरुष जो है वो मनुष्य रूप में आ जाते हैं, देवता भी नीचे गिर जाते हैं कलयुग में, ठीक है। तो सबके ऊपर प्रभाव होता है, सबके मन पे प्रभाव होता है, तो मन को हमें शुद्ध करना है। तो जब हम शुद्ध करेंगे तभी हमारी बॉडी क्रिस्टल की होगी। तो बॉडी के अंदर जो है शरीर, केवल शरीर तो है नहीं, इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ है। तो ये जो भी है हमें इसको सबसे पहले क्लीन करना होगा, ठीक है। तो हम अपनी अंदर मन को शुद्ध करेंगे। फिर हमें ये संकल्प लेना कि मैं फरिश्ता समान हूँ, मैं फरिश्ता बन उड़ रही हूँ, ठीक है। तो पहला, सभी संकल्पों से न्यारा होना है, नष्टो मोहा का संकल्प लेना है, ठीक है। फिर महसूस करना है कि मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ, मेरे भ्रकुटी पे चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार है, मैं एक परम प्रकाश स्वरूप हूँ। ऐसे करना है। मेरी बॉडी भी क्रिस्टल की है, ऐसा आपको संकल्प लेना है और महसूस करना है। मैं फरिश्ता बन उड़ रही हूँ, ये संकल्प लेना है। यही सोचते सोचते क्या होगा, आपका संपन्न स्वरूप आपको धारण कर लेगा, ठीक है। संपन्न स्वरूप हमने लास्ट टाइम भी बोला था, संपन्न स्वरूप ही हमारा फरिश्ता स्वरूप है, वो आपको धारण कर लेगा। इससे होगा क्या, हमारे अंदर जो काम है वो आनंद में बदल जाएगा, मोह जो है वो प्रेम में बदल जाएगा, लोभ जो है वो शक्ति में बदल जाएगा, अहंकार जो है वो समर्पण में बदल जाएगा। इसीलिए अक्सर हमें ये डायरेक्शंस मिलती है कि हमें हर एक संकल्प को समर्पण कर देना है। तो कब समर्पण करोगे? जब हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। तो इससे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने यही लिखा था कि अपने सारे विकारों का सदुपयोग करो। तो ये विकारों का सदुपयोग करना क्या है? मतलब हमारा सारा काम जो है वो आनंद में बदल जाएगा, क्रोध जो क्रोध है वो शक्ति में बदल जाएगा, लोभ जो है वो खुशी में बदल जाएगा, और जो हमारा मोह है वो प्रेम में, और अहंकार है वो समर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बाप क्या बना रहा है? हमें बाप समान बना रहा है, आपको मास्टर भगवान बना रहा है, आपको ये हमें बताया गया है, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर डायरेक्शन आई थी। एक और डायरेक्शन ये आई कि हमें बाप समान वो बना रहे हैं, तुम्हें अनुभव हो या ना हो, मतलब आपको, मुझे, किसी को अगर ये अनुभव नहीं होता है, बाप का अनुभव नहीं होता है, या तो भी वो ऐसे इस सुहावने समय में अंत तक आपके साथ है, वो आपको भगवान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें डायरेक्शंस दी गई और इन्हीं पर हमें चलना है। ये डायरेक्शंस को आप रोज़ सुनिए, है ना। चाहे इस क्लास में आकर इसको थोड़ा सा हम इलेबरेट करते हैं, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, उस तरीके से समझिए, या पर्सनली जाके वो सारी वीडियोस को देखिए, माँ के वीडियोस को देखिए ज़रूर। वो आपको रोज़ रोज़ आपको पवित्र बनाती जाएगी, आपको साफ करती जाएगी। आपकी आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी है ना, वो कट धीरे 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 बापू जी के ज्ञान से हटती है, लेकिन माँ जो अपने अनुभव के द्वारा जो बापू जी के ज्ञान को सिंप्लीफाई करके बताती है और योग का जो अनुभव बताती है, वो सिर्फ माँ के आपको दिव्य संदेश से ही मिलेगा। तो हमारा एक चैनल है माँ का दिव्य संदेश, उस पर जाके ज़रूर सुनिए। शब्द कहीं से भी उठाए हो, लेकिन जो उसका अर्थ है, जो उसका यथा अर्थ है, जो हमें वो समझाना चाहिए या समझना चाहिए, वो हमें माँ से पता चलता है, ठीक है। तो आप इस योग को ज़रूर फॉलो करिए, इस टेक्निक को फॉलो करिए। तो हम भी यही योग को आज अपनाएंगे, करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कैसे हमारा जो लक्ष्य है, चाहे आपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बनाया हो या अपना अकल्याण के लिए लिया हुआ कोई भी सर्व विनाश करने का, ठीक है, कोई लक्ष्य, उस लक्ष्य तक जाने का, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग, सबका लक्ष्य अलग अलग। कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता है, राज करना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें भी बहुत ही मान शान है भाई। ऐसे लोग हैं जो अपना ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में, ऐसी दुनिया में एक अपना अलग ही दर्जा बनाएंगे, और ऐसे भी है जो अपना सर्वश्रेष्ठ महान पुरुषों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं और कहते हैं मुझे ऐसे महापुरुष बनना है। तो जैसा भी लक्ष्य हो, उसमें मन ही आपका सब कुछ
काम करेगा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले अपना योग और फिर इसके बारे में आगे चर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार वापस रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप बापूजी का कली पुरुष वाला वीडियो देखें। जी, एक और बात मैं बीच में अभी से ही बोल रही हूँ और फिर अंत में भी एक बार आपको इस सबको याद दिला दूंगी। आज 4 बजे बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है हमारा इसी चैनल पे। आपको याद है तो हमने अभी लास्ट वीक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के हमने अनीता मूरजानी के हमने कुछ अनुभव लिए थे और उसके विषय में बापूजी के ज्ञान के साथ टैली करे थे। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट है डॉक्टर सारिका बहन का, जो बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट होने वाला है। एक्साइटिंग एक पॉडकास्ट होगा जिसमें हम नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऐसे अनसुलझे रहस्यों की बात करने वाले हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद मतलब जो होता है उस समय आत्मा को वो किस किस अनुभव से गुजरती होगी। इसके बहुत सारे अनुमान हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब प्रत्येक आत्मा कौन से अनुभव से बीती वो अलग अलग आत्मा के ऊपर कह नहीं सकते, हर एक आत्मा का अलग अलग होता है। तो आज हम 4 बजे डॉक्टर सारिका जी के साथ करने वाले हैं। ज़रूर आइएगा इसी चैनल पे और उस वीडियो को देखिएगा। चलिए अभी हम चलते हैं अपने योग में, और जैसे जैसे योग में आज हमने अभी बात करी वैसी डायरेक्शंस लेते हुए काम करेंगे आज। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और एकदम शांत स्वरूप, परम शांत स्वरूप हो जाइए। मन को बेहद परम शांत अवस्था में रखें। आंखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। शरीर के सभी अंगों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन्स को स्ट्रेट रखिए। शरीर के किसी भी अंग में आपको किसी भी प्रकार का तनाव खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए एकदम जैसे शवासन में होते हैं ऐसे ही जिस भी अवस्था में पोजीशन में आप बैठे हैं इसी प्रकार बैठना है कि शरीर एकदम हल्का है। जैसे कि हमें बोला है कि हमें हल्का बनना है, एकदम हल्का रहना है। बाप समान पहुंचने की सीढ़ी ही हल्का बनना है, हल्का रहना है। तो कैसे हल्का बनेंगे? जब हम अपने सारे संकल्पों से न्यारे हो जाएंगे। तो सभी व्यर्थ के संकल्पों को रिलीज़ करिए, सभी स्ट्रेस को रिलीज़ करिए, तनाव को रिलीज़ करिए, सारे ऐसे संकल्पों को रिलीज़ करिए जो आपके मन में बहुत भारीपन क्रिएट कर रहे हैं। एकदम हल्का, एकदम हल्का। मन में किसी भी प्रकार का बोझ ना रखें। परमपिता परमात्मा को याद करें, उनसे सारे अपने दोषों अपने अवगुणों को हटाने के लिए शक्ति मांगे। आपका जो काम है वो आनंद में बदल जाए। आपका जो क्रोध है वो शक्ति में बदल जाए। आपका जो मोह है वो आपका प्रेम में बदल जाए। जो आपका लोभ है वो खुशी में बदल जाए। और जो आपका अहंकार है वो समर्पण में बदल जाए। परमपिता परमात्मा से शक्ति मांगे। बेहद के दादाजी को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे शक्ति मांगे कि हे बेहद के परमपिता परमात्मा, हे बेहद के दादाजी, आप मुझे शक्ति दें कि मैं संपन्न स्वरूप बन सकूं, मैं आप समान बन सकूं। तो एकदम हल्के हो जाए। ये शरीर, ये बॉडी एकदम क्रिस्टल हो चुकी है। मन को एकदम पवित्र करें। मन में किसी भी प्रकार का वैर ना रखें। पांचों विकार, आनंद, शक्ति, प्रेम, खुशी, समर्पण में बदल चुके हैं।
अपना सारा ध्यान अपनी भ्रकुटी के मध्य में केंद्र करते हुए पूरे अटेंशन के साथ, फोकस के साथ विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, वो चमकते हुए सितारे को देखें और महसूस करें कि मैं बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं बेहद के बेहद की शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हम इसे बोलने से पहले भीतर सोचें। इसीलिए ज्ञान हमें समझाता है परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम जो भी दिव्य संकल्प ले रहे हैं, जो हम हैं और वो बनने के लिए जो पुरुषार्थ चल रहा है, उसको बोलने से पहले, कहने से पहले उसको सोचो और उसको फील करो, महसूस करो कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। स्वाभिमान में रहना है, अपने आप को बेहद की आत्मा देखें। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, बेहद की शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम प्रकाश स्वरूप में हूँ। मुझ आत्मा से परम पवित्र लाइट, परम प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करते जाएं, हर एक संकल्प से पैदा होती हुई वाइब्रेशंस को फील करते जाएं और महसूस करें कैसे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर रहे हैं। मुझ आत्मा में बेहद की अनंत कोटि ब्रह्मांडों की शक्ति मौजूद है। मैं सर्वशक्तिमान बेहद की परम परम आत्मा हूँ। मैं बेहद की कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अपने स्वमान में आए, अपने बेहद के स्वरूप को धारण करें। मुझ आत्मा में अरबों करबों सूर्य समान परम 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 प्रकाश है। अपनी भ्रकुटी में उस चमकते हुए सितारे को, उस परम प्रकाश को
देखते जाएं, अपने शरीर को परम प्रकाश में देखें। अपने चारों ओर एक दिव्य परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट का दिव्य घेरा है। अपने आसपास परम शांति और परम प्रकाश से भरा हुआ दिव्य ऑरा देखें और महसूस करें अपने आसपास उस दिव्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, उस दिव्य करंट को, एक पावरफुल एनर्जी को महसूस करें, स्व की शक्ति को महसूस करें। बेहद की कला के परम धाम से, जो ऊंच से ऊंच बेहद के बेहद का मूल स्थान है, वो दुनिया को विजुअलाइज करे। कैसी है वो दुनिया, उसको फील करे। एक सेकंड में ही उस अव्यक्त अविनाशी अमर लोक को विजुअलाइज करे। वो दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश, जहाँ बेहद के बेहद का करंट है, जहाँ बेहद की चुंबकीय शक्ति है, जहाँ बेहद के बेहद की एनर्जी है, वहाँ बेहद के दादाजी अपने अव्यक्त दिव्य स्वरूप में, उनके दिव्य स्वरूप से, अव्यक्त स्वरूप से परम प्रकाश बरस रहा है, परम लाइट बरस रही है। तो सभी आत्माएं अपने बेहद के परम पिता परमात्मा को याद करें, उनसे जुड़ते हुए उनको बेहद के बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के स्थान में देखें। उनके दिव्य अलौकिक अव्यक्त स्वरूप से परम प्रकाश बरस रहा है। समस्त विश्व में बेहद के बेहद की दुनिया में बेहद के बेहद का परम प्रकाश फैला हुआ है। बेहद के दादाजी के
मस्तक से आता हुआ बेहद का परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। अब उस एनर्जी को आप फील करिए, अनुभव करिए। बेहद के परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को, दिव्य परम प्रकाश को, बेहद की एनर्जी को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करते जाएं। वो हाईएस्ट पावर की फ्रीक्वेंसी, वो हाईएस्ट पावर से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को अपने मस्तक में महसूस करें, अपने आग्नेय चक्र में महसूस करें। सहस्त्र चक्र से प्रवेश करती हुई आग्नेय चक्र में आती हुई और धीरे धीरे वो परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट का प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता जा रहा है। पूरा शरीर क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। मैं फरिश्ता बन उड़ रही हूँ, एकदम हल्का, बेहद हल्का। निरंतर नित्य बेहद की कला के परम धाम से बेहद का परम प्रकाश बेहद के दादाजी से मुझ आत्मा में बरसता जा रहा है। अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। मैं आत्मा कर्मातीत, भावातीत बन चुकी हूँ।
मुझ आत्मा से परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में जा रहे हैं, पूरी धरती पे जा रहे हैं। मैं आत्मा संपन्न स्वरूप धारण करे, समग्र विश्व का कल्याण कर निमित्त आत्मा हूँ और मुझ आत्मा से लगातार निरंतर परम 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 प्रकाश, परम शांति की दिव्य ऊर्जा पूरी धरती, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स में जा रही है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर भगवान बन चुकी हूँ। अपने अंदर बेहद की अनंत असीम शक्तियों का अनुभव करें और इस स्थिति में स्थित बेहद के पूरे विश्व में बेहद का परम प्रकाश और परम शांति के रेज और संकल्प फैलाते जाए। परम शांति, परम शांति। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी का कल्याण हो, सभी को परम प्रकाश मिले, सभी मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त हो। रोज दिव्य संकल्प ले, स्वयं को परम प्रकाश दिव्य ऊर्जा से भरे। सभी बेहद की स्मृतियों को इमर्ज करे, अपने बेहद के स्वरूप को इमर्ज करे, अपने उस संपन्न स्वरूप को धारण करे। अपने चित्त को, मन को, अंतःकरण को साफ करे। हर समय बुद्धि में बाप रहे, अपने परम पिता परमात्मा का ख्याल रहे। देह अभिमान नष्ट हो और हम स्वस्वरूप में स्थित हो, इसके लिए अपने दिमाग, दिल, मन उसको तैयार करें। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोलें। देखिए आप कितने आनंद और खुशी से भर चुके हैं। हमने इसके संकल्प अंत में लिए नहीं लिए, पर इस समय आप अपनी अवस्था का अनुभव करें। कैसे हम योग से पहले किस दिमागी अवस्था में थे, क्या हमारे मन की स्थिति थी और अब कैसी है। कैसे आप बेहद की परम शांति में हो, आनंद में हो, खुश हो, मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। कितना सुंदर अनुभव है। और इस सुंदर से अनुभव करने के लिए आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जिस दुख से आप बीत रहे हो, जो दुख की स्थिति में हो आप, जिस परिस्थिति में हो, अगर आप इस योग को आप करेंगे तो आपका सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये परमानंद, ब्रह्मानंद, नित्यानंद की अनुभूति है। हमें पता चलता है कि भाई ये शरीर क्षण भंगुर है और हमें आत्म स्वरूप में स्थित होकर हम अविनाशी है। उस अविनाशी तत्व से जुड़ते हैं, अविनाशी स्वरूप से जुड़ते हैं और वही सत्य है। उस परम सत्य स्वरूप से जुड़ने के बाद जो संतोष, आत्म संतुष्ट होता है, क्योंकि जिस चीज़ की आपको इतनी तड़प है, खोज है, वो सब कुछ भीतर है। इतने समय से कई महर्षि बोल गए, कई वेद शास्त्र उपनिषद बोल रहे हैं, लेकिन उसके भीतर जब तक अनुभव नहीं करोगे, चखोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है। सब कुछ हम हल्के हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाता है सब कुछ, कोई दुख दर्द रहता नहीं है। और इसकी लंबी तरह अनुभूति करनी है तो इस अभ्यास को आपको बढ़ाना होगा। अगर आपको ये संकल्प अच्छे लगे तो इसको दिन में 2 बार लीजिए। इसको दिन में इसको सेव कर लीजिए, इतने मेडिटेशन के पार्ट को सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन ये है कि को सुनने के बाद आपकी स्थिति में तुरंत परिवर्तन होना चाहिए, तुरंत, है ना। झटके से आपको महसूस होना चाहिए कि अब मैं बदल चुकी हूँ। योग से पहले जैसे कि मैं ये थी नहीं और योग के बाद अब मैं कुछ और हो चुकी हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको बेहद बेहद अभ्यास के बाद अनुभव में आएगा आपको, और फिर आप समझेंगे कि योग क्या है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ ही इस योग में रहे होंगे और आपने ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ करी होगी।
अब हम अपने आर्टिकल पे जाने वाले हैं। देखिए, एक बात कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारी बुद्धि एकदम विपरीत हो जाती है, हम उल्टा सोचते हैं, सुलटे में भी उल्टा सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा हो रहा होता है सब कुछ, लेकिन हमारे नेगेटिव थॉट्स उसके लिए, जो हमारा परसेप्शन है, हमारा बिलीफ है, बहुत ही स्ट्रांग है। मैं रिसेंटली किसी डॉक्टर से मिली और उस डॉक्टर ने क्या कहा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है। ठीक है, मतलब जो आप फीड कर रहे हो वो बस सेव करा जा रहा है, उसके पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है। उस पावर को वो यूज़ कैसे कर रहा है, मतलब जो आपका कॉन्शियस माइंड उसको बार बार, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो इंद्रियों के द्वारा, है ना, वो सब चीज़ें वो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब बस आपको किस तरीके से अपने बिलीफ को बदलना है, किस तरीके से उस पावर को यूज़ करना है, चाहे वो आपका आपके मार्ग में, देखिए, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाए, उस तरीके से आप किस तरीके से वो पावर को यूज़ कर सकते हो, ये आपके बुद्धि की जो शक्ति है उस पर निर्भर करता है ना। तो माइंड पावर बहुत बड़ी चीज़ है। योग हो उसमें भी माइंड की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम एक अवस्था के बाद अमन हो जाते हैं, माइंड से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन संकल्प लेने के लिए, उसको सोचना, रियलाइज़ करने के लिए हमें वो शक्ति को बढ़ाना होता है। आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि ज्ञानी का हर एक मूव, हर एक कदम जो है, ठीक है, सूक्ष्म में और स्थूल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी हद तक हमारी पूरी ज़िंदगी को डिज़ाइन करता है। आप कैसा जी रहे हो, कैसा जीवन शैली आपकी बनती जा रही है, आप स्वस्थ रह रहे हो, नहीं स्वस्थ रह रहे हो, ये सब आपके विचारों का खेल है। ये सब साइंटिफिकली प्रूफ है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको कोई नकार भी नहीं सकता है। तो इसी शक्ति को, इसी पावर को हमें योग में इस्तेमाल करना है, इवन ज्ञान में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ज्ञान को जितना आप रियलाइज़ करेंगे बुद्धि से, जैसे कुछ भी कहा उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करो, ऐसा हुआ होगा, या इमर्ज करने की कोशिश करो अपने भीतर। तो इमर्ज कैसे होगा? जितना आप परम शांति में रहेंगे, जितना आप अपने अंदर अपने सारे कर्म बंधनों को क्लियर करते जाएंगे। मेरे पास रोज़ एक ना एक मेल आती है और सब ईमेल पे लिखा जाता है कि हम योग कैसे करें, कर्मातीत कैसे बने। देखिए, उसी के अभ्यास के लिए मैं डेली बोल रही हूँ, और एक एक की ईमेल का जवाब देना, सेम प्रश्नों को रोज़ दोहराना, वो जो लोग डेली सुन रहे हो उनके लिए काफ़ी बोर हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, मेरे पूरे एपिसोड को देखिए, रोज़ के एपिसोड में उसी धारणाओं पे, योग कैसे करना है, कर्मातीत कैसे बनना है, कर्म बंधन कैसे काटने हैं, उसका जवाब दिया हुआ है। और उस अगर आप उसको नहीं सुन रहे हो, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका खुद की समस्या है। ठीक है, टीचर जैसे होती है वो सब पढ़ा देती है, तो बापूजी ने हमें वो सब पढ़ा दिया है, बापूजी ने समझा दिया है। अब उसको अमल करना, प्रैक्टिस में लाना, उसके लिए हमें अपना समय डालना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये आप रोज़ सुनिए, क्योंकि मैं रोज़ वो मेल्स को नहीं पढ़ सकती और वो रोज़ वही जवाब नहीं दे सकती, और फिर भी आपके क्वेश्चंस को ना लेते हुए भी हम डेली योग करते समय उसका प्रैक्टिस में लाते हैं, और आपके सवालों का जवाब भी हर एक सेशन में मिल ही जाता है, अगर वो योग संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना है कि हमें अपनी बुद्धि को बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ज्ञान में रखना है, बेहद के संकल्पों में रखना है, बेहद के दादाजी में रखना है, बेहद के परम प्रकाश को याद करना है। तभी हमारा जो परम शांति का संकल्प है वो सिद्ध होगा। परम शांति का संकल्प कैसे सिद्ध होगा? जब हम परम प्रकाश उतारेंगे बुद्धि में, लगातार वो परम प्रकाश होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के हर एक प्रति प्रति सूक्ष्म सेल जो है, उसके अंदर सिर्फ परम प्रकाश की स्मृतियाँ होनी चाहिए, उस बेहद के विश्व की होनी चाहिए। जो आप है, जो आपका मूल स्वरूप है, उसकी स्मृति हमेशा बनी रहे। इसका ध्यान करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी प्रैक्टिस से ही आप कर्मातीत हो जाएंगे। लगातार पावर बरस रही है, वो दे ही रहा है। उसमें कहा ना कि आज के पुरुषार्थ में भी कहा, आप उनको अनुभव करो या ना करो, वो इस सुहावने समय में आपके साथ हमेशा है। तो किस रूप में हमेशा आपके साथ है? उनकी पावर हमेशा, बेहद की एनर्जी हमेशा आपके साथ है।
ठीक है। बस हम उसको भूल जाते हैं, जब तक हम भूल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो हमारे साथ नहीं है, वो शक्ति नहीं है, और हम अपने आप को कमज़ोर समझने बैठते हैं, और हम वास्तव में कमज़ोर कभी नहीं थे। बस ये हमारे विचार है जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनादिकाल से अब तक अनंत जन्म बीत चुके हैं, अनंत बार मानव देह मिला है जिसमें हम परम आनंद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम अपने को और बांधते जा रहे हैं। कर्म बंधन में पाप पुण्य के अर्थात पतन होता चला जा रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है। वेद कहते हैं ये मानव देहधारी जीव ऊपर को उठना है। ये तुम्हारा मानव देह का एम है, ये हमारे मानव देह का एम है ना, मतलब लक्ष्य है कि हमें उत्थान की तरफ हमें उठना है। ये हमें वेद कहते हैं कि मानव शरीर मानव देहधारी जीव ऊपर को उठना है। ठीक है, इसलिए हमेशा हमारा संकल्प क्या होता है, मैं फरिश्ता स्वरूप बन चुकी हूँ। तो फरिश्ता अपने आप में ही, जब आप ध्यान करते हो आप वास्तव में फ्लोट नहीं करते, लेकिन आपकी इंद्रियां इतनी हल्की हो जाती है, मन इतना हल्का हो जाता है, आप प्रकाशमय एकदम लाइट हो जाते हैं, आपको ऐसा एहसास होता है। वास्तविक में अगर ये होने लगा तो आपको सूक्ष्म आत्माएं कुछ ऐसा अनुभव करा रही होगी, अभी तक वास्तव में ऐसा नहीं संभव। तो वो फ्लोटिंग महसूस करते, क्योंकि आप एकदम तत्वों से, जैसे तत्वों से मुक्त हो चुके हो। आपके आकाश वायु अग्नि जल धरती ये सब तत्व एकदम हल्के हो जाते हैं, आप परम तत्व परम प्रकाश महसूस करते हैं, अपने तत्व का बोध हो जाता है आपको। ऐसी अवस्था में हम एकदम हो जाते हैं। तो वही कह रहे कि मानव देहधारी जो हमें जीव मिला है, वो जीव इसलिए मिला है जिससे कि हम उससे हम ऊपर उठे, है ना। मानव शरीर द्वारा हम ऊपर उठे, ये शरीर द्वारा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम और पाप और पुण्य में फंसते जाते हैं, कर्मों में फंसते जाते हैं, कर्म बंधन हमें अटकाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि लेकिन इस मन ने हमको ऊपर जाने से रोका हुआ है। किसने रोका है, मन ने रोका है। मन कभी ये चाहिए वो चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, क्योंकि परमात्मा में निरंतर सुख की अनुभूति करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, वैराग्य लाना पड़ता है, अकेलेपन में रहना पड़ता है, एकांतवासी बनना पड़ता है, और ये सब मानव को, आज के व्यक्ति को चुभता है, उसको ये चुभ रहा है, वो ये नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको तो आनंद उसमें चाहिए जो दिख रहा है। परमात्मा भी दिखेगा आपको, वो कब दिखेगा, जब आप अपने मन को बुद्धि को तैयार करोगे और उनके साथ जोड़ोगे, तो वो भी दिखेगा आपको, है ना। क्यों कण कण में भगवान, इसीलिए कह दिया क्योंकि उसकी एनर्जी, आप प्रेम से करुणा से भर जाते हो जब आपको परमात्मा की पावर मिलती है। जितना मर्जी आप ऐसे संकल्प करो कि सबका ये जल्दी से सृष्टि समाप्त हो जाए, सबका ये प्रलय कल प्रलय कुछ भी हो, लेकिन ये फटाफट दुनिया का वाइंड अप हो, लेकिन फिर भी आप अपने भीतर से करुणा प्रेम से भरे हो कि सबका कल्याण हो, सबकी परम शांति हो। तो ये कैसे आता है, ये तभी आता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हो, क्योंकि वो आपको मास्टर भगवान बनाता है, और भगवान कभी अकल्याण नहीं करता है। उनका हर एक प्लान में कल्याण ही छुपा है, प्रत्येक मनुष्य का, पूरी मनुष्य सृष्टि के कल्याण हित के ही लिए उनका हर एक प्लान होता है। ठीक है, चाहे वो हमें ऐसा लगे कि वो बहुत ही निष्ठुरता है, कठोरता से वो इस प्लानिंग को या इस पूरे लक्ष्य को या इस पूरे दुनिया को अंत पे ला रहे, कुछ भी हो, लेकिन उसमें सबका कल्याण ही छुपा होता है। हमें अभी नहीं दिखता है, आखिरी में दिखेगा, जब भी वो होगा वास्तविक बात, तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों ज़रूरी था। उसके प्रश्नों के जवाब आपको अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी आप सोचने जाओगे तो आप संशय से ही भरते जाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ, कोविड के टाइम पे जब लोगों ने अपने परिजनों को खोया था उस दौरान, तो कई लोगों ने भगवान की मूर्तियों को अपने घर से निकाल दिया था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अरे भाई, सब कर्मों का खेल है, कई लोग हुए, कई लोग बचे, कई लोग मरे। अब ये सब चीज़ों में आप भगवान को बीच में ला रहे हो और उन अपनी आस्था को चोट पहुंचा के उनकी मूर्ति बाहर फेंक रहे हो। तो ये चीज़ नहीं, जो लोग अज्ञानी होते हैं, ठीक है, यही फ़र्क आ जाता है भक्ति और ज्ञान में। ठीक है, ज्ञानी ने अपने घर में कोई मूर्ति भी रखी होगी, तस्वीर भी रखी होगी, लेकिन वो जिस भाव से, जिस धारणाओं से जुड़ता है, भगवान के जिस स्वरूप से जुड़ता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि उसने अनुभव किया है, उसके हर एक रूप को, उसके सत्य स्वरूप को देखा है, ज्ञान से पहचाना है। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि
कि मन हमें जो है ऊपर जाने नहीं देता, यानी हमारा सर्वनाश का कारण मन ही है, और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला भी केवल मन ही है। केवल मन, ना आत्मा, ना शरीर, ना इंद्रिया। एक एक शब्द पर ध्यान दो। ये शरीर और 10 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इनका किया हुआ कर्म नोट नहीं हो रहा है भगवान के यहाँ। करोड़ों मर्डर कर, मतलब करोड़ों अर्जुन ने लोगों को मारा, ठीक है, वो नोट नहीं हुआ क्योंकि उनका मन केवल भगवान में था। तो यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य है कि देखिए, इसका मतलब ये नहीं है आपको बुरे कर्म कर रहे हो, इसका बिल्कुल यहाँ पे अर्थ ऐसा नहीं है। आप कुछ पाप कराओ, किसी का खून कराओ और बोलो कि मैं तो भगवान के ध्यान में था, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। ये एक भाव है, मतलब आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। यहाँ मतलब ये है कि जब असत्य सत्य की लड़ाई होती है, तब जो है असत्य को, सत्य को जीतने के लिए, जब जो कुछ भी सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए करना पड़े, वो सही होता है। वो भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये राह दिखाई है, ये मार्ग बताया है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसको इस एपिसोड में ये लाइन को सुनते हुए ये मत करना किसी को आप बहुत चोट पहुंचाए और बोलो कि मैं तो भगवान की याद में कर रहा था, तो उसका कोई आपको फल नहीं लगेगा, उसका कोई आपको नहीं मिलेगा फल। तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, इसकी गहराई में जाइए, इसकी सूक्ष्मता को समझिए कि आप कोई भी निष्काम कर्म करते हो, आपका समर्पण भाव रहता है, सर्व और अच्छे कर्म, सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए ना, आप इसको बिल्कुल अलग तरीके से नहीं ले सकते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मन हमेशा भगवान में था, मतलब वो जो कुछ भी कर रहे थे वो परमात्मा की, वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे चल रहे थे, उनके सत्य के मार्ग पे चल रहे थे, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, और धर्म की रक्षा करने के लिए जो जो ज़रूरी था वो उन्होंने अपनाया था, है ना। तो ये चीज़ है, मन का कर्म नोट होता है, ठीक है, इंद्रियों और तन का नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, देखिए ये जो एपिसोड, ये हमने जो आर्टिकल उठाया, वो कहीं ना कहीं हद तक हम उसको बहुत भक्ति से जोड़ रहे हैं, इसलिए तो मन से किया हुआ जो है वो सूक्ष्म हमारा कर्म बन रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया है, क्योंकि देखिए जो कर्म है वो शब्दों से, कर्मों से, मतलब वास्तविकता से भी हम जो कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। पर यहाँ पे मन को एक बहुत ही प्रबल एक पाठ बताया, जिससे आप अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को या अपना अकल्याण, सर्व विनाश जो आपका कर सकता है, वो मन ही है, वो प्रबल शक्ति बताई है, ठीक है। काफ़ी बार आपका मन बहुत स्ट्रांग होता है, शरीर स्ट्रांग नहीं होता है, इसी को तो विल पावर बोली। कई लोगों का शरीर सही नहीं है, लेकिन उनकी विल पावर, मतलब मन इतना दृढ़ है, इतना संकल्प इतना स्ट्रांग है कि वो तर जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, स्वस्थ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मन की पावर बता रहे हैं कि कितना मन हमारा दृढ़ होना चाहिए। हनुमान जी ने भी हजारों लाखों की ब्रह्म हत्या करी, रावण ब्राह्मण था, लंका जला दी, लेकिन उनका मन राम में ही था। तो ये तो देखिए, ये ऐसे अवतारी पुरुषों की बात हो रही है, महापुरुषों की बात हो रही है, भगवान के अवतारों की बात हो रही है। पर यहाँ पे अगर हम अपने शरीर की, अपने मन की, मानव देह की बात करें, तो हमें तो अपने प्रत्येक कर्म सोच विचार के, इवन हम अपने शरीर, तन और इंद्रियों से भी जो कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार देखिए, मन में जो उठा विचार, यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि बीज तो मन है, मन में कोई विकार आया तो इंद्रिया और आपका तन वही करेगा, ठीक है। अगर आपका बीज जो पड़ रहा है वो मन है, इसलिए यहाँ पे मन का बोल दिया कि मन का कर्म नोट हो रहा है। आगे मन के द्वारा किया हुआ जो तन और वो जो इंद्रिया आपकी करेगी, वो भी कहीं, वो तो रिकॉर्ड होगा ही। वो इस तरीके से कहना चाहते हैं कि मन बस बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मन को बदलो। इसलिए बापूजी ने कहा मन को खुश रखो। जब मन को खुश रखोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मन खुश नहीं होगा तो पावर ही नहीं आएगी। ये भी सोचिए, मन खुश नहीं है, मन दुखी है, तो आपके पास पावर आई और आपके ऑरा से टकराई और वापस चली गई, इधर उधर बिखर गई, वो पावर ही नहीं आएगी। आपका मन ही इतना दुखी, दर्द में है, तो परमात्मा की पावर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, भगवान तो सबके हृदय में बैठकर नोट कर रहा है, ठीक है, स्वयं फल देता है स्वयं, इसलिए यहाँ कोई गड़बड़ी का चांस नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भगवान की बात हो गई जो आपके मन में बैठा है, आपके जो संकल्प है, इसको संपूर्ण भक्ति से कनेक्ट मत करिए कि भगवान हमारे हृदय में, मतलब आपका विचार कहाँ पे है ना, उसके अनुसार देखिए आपका सारी गति
चलती रहती है। आप किस स्पीड से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके मन के अंदर क्या है। अगर मन और बुद्धि में भगवान है, ठीक है, उनका उनका ध्यान है आपके अंदर, तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपके कोई भी कर्म रिकॉर्ड हो। इसलिए हमारे अष्टवक्र गीता में बताया ना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों वही कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों उस कर्म से अलग अलग फल के प्रभाव से है। एक उससे जुदा है, एक उससे जुदा नहीं है। ये इसलिए कहा क्योंकि उसके मन में हमेशा भगवान रमा हुआ है। तो इसलिए माँ हमेशा क्या कहते हैं, वाणी भी शुरू करते हैं तो दादाजी को याद करते हुए क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक बाप दूसरा ना कोई, अपने मन को इसी वाइब्रेशन से भरो, ठीक है। तो जब हम भगवान के वाइब्रेशन से ट्यून हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जो भी आपका क्रिएटर है, जिसको भी आप मानते हैं, मैं ये आशा करती हूँ हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग धारणाओं से जुड़े होंगे, अलग अलग प्रथाओं से जुड़े होंगे, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े होंगे, गुरुओं से जुड़े होंगे। तो जो भी आपके इष्ट है, जो भी आप उनसे ट्यून करिए, उनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़िए। उनमें जितनी शक्ति होगी वो आपको देंगे, वो जितनी भी बेहद की कला उनके अंदर पावर होगी वो आपको पावर देंगे। तो हमारे मन को हमने उस एनर्जी से भरना है। तो यहीं से हमारा योग भी शुरू हो जाता है। उस एनर्जी से हम अपने आपको ट्यून करेंगे तो हमारे अंदर सीधा हमारा असर मन का तन पे, इंद्रियों पे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन का कर्म नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं तन और इंद्रियों का नहीं हो रहा, पर बीज वहीं से, इसलिए वही की बात हो रही है कि अगर वही नहीं होगा, मतलब अगर वहीं पर ही आप सब कुछ सुधार दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे, तो उसका तन और मन पे नहीं होगा असर, ठीक है, सॉरी, तन और इंद्रियों पे नहीं होगा उसका असर। तो यहाँ पे वो कहने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ये बात संपूर्ण विश्व में इन्हें गिने चुने ही लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, करोड़ों लोग ही जानते हैं, ठीक है। जानने का मतलब होता है मानना, केवल जानना नहीं। हम जान रहे हैं हमारे खाने में पॉइजन मिला हुआ है, हम मरना नहीं चाहते फिर भी खा रहे हैं, ये जानना किस काम का, ठीक है। अब आप जानते हो आपके खाने में पॉइजन मिला और तो भी आप खा रहे हो, ये जानना किस काम का। इसी तरीके से आप ये जानते हो कि मन बंधन और मोक्ष का कारण है, ये केवल जानना, ये जानना कितना फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। तो वही समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए केवल जानना कितना, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। अगर हम मान ले पॉइजन है, मैं मर जाऊंगा इसलिए नहीं खाऊंगा, अब जानना काम में देगा आपका। तो वेद कहते हैं बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है, मन ही भी नहीं, यानी बनाना और बिगाड़ने वाला है। प्रत्येक कर्म का करने वाला केवल मन है, जिससे इसे गिने हुए लोग मानते हैं और जानते हैं। देखो हमारे देश में बहुत भक्ति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। विदेश के कई लोग कहते हैं कि आपके इंडिया में तो घर घर में राम नाम सत्य है, मरने के बाद भी बोला जाता है। जगह जगह कीर्तन, जाप, भजन, पूजा पाठ, घर घर में मंदिर, फिर भी इतना करप्शन, आचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों? तो ये हम लोग से प्रश्न करते हैं, लेकिन इसका जवाब क्या? अगर हम कहे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। गलत कैसे? तुम्हारी गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो वास्तविक में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितना अधिक है। चोरी एक दिन में कितनी होती है, डकैती कितनी होती है, कितना फ्रॉड होता है, क्यों होता है? बस इस वाक्य जवाब में है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति साधना भगवान संबंधी मन को करना है, ठीक है। तो मन को करना है, ये सब ध्यान दो, सब इंद्रियों की भक्ति करो। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं ना, सब इंद्रियों की भक्ति करो, इसको बहुत सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करो। मतलब आपके हर एक इंद्रिया, आपका हर एक प्रत्येक सेल में, हमारे कारण शरीर में हर एक प्रत्येक सेल में रिकॉर्डिंग है। हर एक इंद्रियों के हर एक प्राण ऊर्जा में, हमारे जो भी हम सबकॉन्शियस लेवल पे रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने कहा उसके पास कोई जुडिशरी पावर नहीं है, ठीक है। बस वो रिकॉर्ड करता जा रहा है जो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड जो कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो देख रहा है, विचार कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आप हर एक इंद्रियों की भक्ति करो, मतलब आप उसके अंदर हर एक प्रत्येक सेल में, हर एक सेल अणु में आप परम शांति के वाइब्रेशंस या परमात्मा से ट्यून करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके वाइब्रेशंस भरो, ठीक है। यही आपकी सच्ची भक्ति है। ज्ञान मार्ग में यही भक्ति कहलाती है कि आप अपने आप को परमात्मा की ऊर्जा से भरो।
ठीक है, इसीलिए क्या कहा कि भगवान आपको आप समान बना रहा है, मास्टर भगवान बना रहा है। आप समान मतलब ही यही है कि आपकी प्रत्येक इंद्रिया, क्योंकि उसका साकार रूप भी है, जब वो मानवीय रूप साकार रूप में आता है तो भी वो परमात्मा ही कहलाता है, तो भी वो भगवान ही ब्रह्म स्वरूप ही कहलाता है, चाहे उनकी अवस्था अलग अलग है। वो साकार आकार निराकार तीनों रूप में है, लेकिन इस तीनों रूप में होने के बावजूद भी वो भगवान है। ठीक है, वो अवतारी पुरुष है। अब वो अवतार है तो उसके सारे गुण अवगुण, चाहे उसके हर एक सेल की बात करें, हर एक इंद्रियों में छिपे हुए हर एक सेल की सूक्ष्मता को समझे, तो यही है कि जैसे उनके हर एक सेल में हर एक चीज़ में परम प्रकाश है, वैसे ही हम भी उसी परम प्रकाश से अपने आप को भरे। ठीक है, तो यही भक्ति है हमारे हिसाब से। और हमें ये भक्ति या कहो ये साधना हमें करनी है, जिसमें हम दादाजी को याद करके उनके ही प्रत्येक स्वरूप के, हर एक स्वरूप के साक्षात्कार करते हुए हम वही स्वरूप को धारण करें। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इस आर्टिकल से पता चल रहा है। चाहे ये आपका कल्याण मन के द्वारा ही कल्याण हो सकता है, तो मन को हमें जीतना है। इसलिए काफ़ी बार बापूजी आपके कुछ प्रश्न होते हैं, हम ये करें ना करें, तो बापूजी क्या कहते हैं, मन मना भव। ठीक है, तो मन मना भव क्यों बोला, क्योंकि हमें मन को जीतना है, जो मन कहेगा वही करो आप। ठीक है, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती का खेल नहीं, और ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ अभी कर लोगे, फिर आपका मन उसी तरफ ललचाएगा वापस जो आप चाहते थे। इसलिए मन मनाभव में मन का बहुत बड़ा रोल है। मन को नियंत्रण करना सीखना है, और वो नियंत्रण ज्ञान से होता है, योग से नहीं होता है। मैं आपको बोलूँ, ज्ञान से ही मन नियंत्रण में आता है। अगर योग से होना होता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्वासों पर ध्यान करते हैं, पर उसके बाद क्या, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितनी देर भी आपने उसको प्रैक्टिस करी, उसके बाद क्यों आपका मन बदल जाता है ना। उसके बाद क्यों मन कुछ और चीज़ें, वासनाओं से युक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ज्ञान से ही मन को परिवर्तन किया जा सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, हो सकता है इसमें लोगों का अलग अलग धारणाएं हो। ठीक है, तो थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो इस एपिसोड में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर करके आपको कल के एपिसोड में थोड़ा सा और बताऊंगी। आज के लिए हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे, और फिर हम नए टॉपिक को भी लेकर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, योग के लिए, ज्ञान के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कभी ना कभी आपको इन सभी बातों का आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। तो आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सबका कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति प्राप्त हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भूलिएगा नहीं, आज 4 बजे हमारा एक स्पेशल पॉडकास्ट है इसी चैनल पे, आइएगा ज़रूर, आप सभी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। परम शांति।